Hello everyone, welcome back to our channel. So we are discussing some questions from MEC 109. 109 रिसर्च मेथोडोलॉजी करके आपका एक सब्जेक्ट है जो भी लोग MA इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं IGNOU से. अब इसमें आपके पास मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ चैप्टर 1 से. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो मैं कवर कर रही हूँ. अब यार जो आपका चैप्टर 1 है काफ़ी आसान है. अगर आप ये कर लेते हो आपके एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से आ जाएगा. तो प्लीज़ चैप्टर 1 कर लेना. ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके पहले के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं. तो अब यार थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने हमसे पूछा है कि यार ये क्या है रिसर्च, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, ये पूछ रहे हैं वो. ठीक है कि वो पूछ रहे हैं रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ रिसर्च प्रोसेस. और फिर वो उसमें पूछ रहे हैं कि यार उसमें रिसर्च डिज़ाइन क्या है, रिसर्च प्रोसेस में ही रिसर्च डिज़ाइन क्या है. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट दे आर आस्किंग. ओके, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे रिसर्च प्रोसेस पूरा आपका डिटेल्स है 1.6 में पूरा है. ये आपको लिखना पड़ेगा 20 मार्कर्स में. एक बार मैं समझा देती हूँ. पूरा आपका सीक्वेंस में स्टेप्स होंगे. अगर आपने सीक्वेंस खराब करी तो दिक्कत होगी, पर कई बार ऐसा होता है कि आप सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हो. यू कैन डू दैट. ओके, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. क्या है, अब पहला है आपको रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करनी है. आपको बताना है कि यार हमें इशू क्या है. फिर आपको बताना है अपने ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन. इसी में आएगा ये रिसर्च प्रॉब्लम में. आप ऑब्जेक्टिव बताओगे, क्वेश्चन बताओगे. जैसे मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ कि यार हाउ मच डज अ फैमिली स्पेंड इन दिल्ली as compared to how much does a family spend in Bangalore. This is my question. रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब जो भी आज तक लोगों ने इस पे रिसर्च किया है, दिल्ली का, बैंगलोर का, जो भी खर्चों पे हुआ है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आएगा. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब मेरे को अपना एक कंडीशन निकालनी है, एक स्टेटमेंट निकालनी है. मान लो मैंने बोला कि यार दिल्ली स्पेंड्स मोर देन बैंगलोर. दिस इज माई हाइपोथेसिस. तो अब हम स्टडी करेंगे, फिर हम एंड में प्रूव करेंगे ये सही है या फिर नहीं. हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है. रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे इसमें हम लोग, जिसमें हम कलेक्शन करेंगे डेटा का. अलग अलग सोर्सेज यूज़ करेंगे, कहाँ से लेना है डेटा, दिल्ली की कौन कौन सी जगह से, बैंगलोर की कौन कौन सी जगह से, कैसे लेना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं. फिर उसे हम एनालाइज करेंगे. क्या इस महीने में ज़्यादा खर्च करते हैं, दिल्ली की इतनी फैमिली ज़्यादा खर्च करती है, इस एरिया में ज़्यादा है, ओवरऑल क्या है. रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, उसकी हम एक रिपोर्ट लिखेंगे. जो भी हमें डेटा मिला उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, एक बार फटाफट से देखते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्सेज, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, उसे एनालाइज करना, उसका रिपोर्ट लिखना. ठीक है, तो ये सब आपके पास अब डिटेल में है. ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो बात कर लेंगे हम. डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. अब आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपना प्रॉब्लम को. ठीक है, उसको डिफाइन करना है. उसको आपको कैटेगोरिकली डिफाइन करना है, मतलब कैटेगरी बतानी है क्या होगी क्या नहीं होगी. पहले आप ब्रॉड से स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे ब्रॉड की स्पेलिंग गलत है. यू कैन स्टार्ट विद अ ब्रॉड प्रॉब्लम कि यार हम एक्सपेंसेस देखेंगे. फिर आप हो सकता है बाद में आपको लगे नहीं हो पा रहा तो आप सिर्फ फूड एक्सपेंसेस देख सकते हो, जो भी आपको सही लगे. ठीक है, सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम समझनी है. प्रॉब्लम का मतलब है यहाँ पे आपको जो भी केस स्टडी है वो समझना है. उसको आपको फिर रिफ्रेज करना है इन मीनिंगफुल टर्म्स, जो भी है एनालिटिकल तरीके से, ऑपरेशनल तरीके से. यू विल हैव टू डू दैट. ओके, ये सब आप पढ़ लेना ज़रूर और इसमें से जो भी याद रहे पेपर में लिख लेना. अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है कि यार आपको इंसाइट चाहिए कि भाई पहले क्या बात हो चुकी है, जो क्या डेटा है, क्या मटेरियल अवेलेबल है, किसने ये स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, लिटरेचर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए उन्होंने, क्या थ्योरी यूज़ किया. एम्पेरिकल लिटरेचर कंसिस्टेड ऑफ फाइंडिंग इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, कि पहले आज से पहले क्या स्टडी हुई है, उनका क्या क्वांटिटी आया था, ये सब. तो आजकल आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है ये सब. आप बुक्स देख सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस. A hypothesis, hypothesis, I'm sorry, is a tentative statement made which needs to be tested for its logical and empirical confirmation. क्या एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपको बनानी है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे इसको ऐसे हम लिखते हैं हाइपोथेसिस, HO.
अब इसमें स्टेटमेंट क्या है कि दिल्ली स्पेंड्स मोर देन बैंगलोर। अब मैं इसको लेके चलूंगी, इसके हिसाब से स्टडी करूंगी और एंड में बताऊंगी येस या नो, वेदर इट्स ट्रू और वेदर इट्स फॉल्स, वेदर इट्स एक्सेप्टेड और यहाँ पे लिखा भी है और इट्स रिजेक्टेड। ठीक है, हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप टेस्ट कर पाओ। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द मेथड ऑफ एनालिसिस टू बी यूज, कि यार क्या मेथड यूज करें, हाइपोथेसिस से पता चल जाएगा। क्योंकि मेरी हाइपोथेसिस में खर्चे की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। रिसर्च डिज़ाइन बनाना है आपको कि यार एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें रिसर्च होगी, एक ब्लूप्रिंट बनाना है जिसमें रिसर्च होगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है आपको ये सोचना पड़ता है। प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी लेना है। प्राइमरी डेटा है आपका यार कि आप खुद जाके कलेक्ट करोगे फर्स्ट हैंड। दूसरा है कि आप क्या करोगे, आप कोई डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन उसको यूज़ करोगे, दैट इज़ सेकेंडरी। दो तरीके होते हैं डेटा कलेक्ट करने का, एक सेंसस है और सर्वे है, उसमें से डेटा मिल सकता है। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड। प्राइमरी डेटा यार आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, खुद फील्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जाके इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, केस स्टडीज करनी पड़ेंगी, क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ता है आपको। अब जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है पहले वाले स्टेप में, उसे आप एनालाइज करोगे। ठीक है, कैटेगराइजेशन, कोडिंग, टैबुलेशन, कैटेगरी में डालोगे अलग अलग कि फीमेल के आंसर है, मेल के आंसर है। कोडिंग करके देखोगे कि यार अलग अलग ग्रुप्स में करके, टैबुलेशन टेबल्स बना के देखोगे कि क्या समझ आता है इसमें से। ठीक है, आपको कैटेगरी कैसे बनानी है, एग्जॉस्टिव कैटेगरी होनी चाहिए एंड सफिशिएंट। अब इसका मतलब ये है, जैसे मान लो यार मैंने बहुत सारे लोगों का इनकम डेटा लिया है। ओके, अब मुझे पता चलता है कि यार किसी की वैल्यू है 10,000, किसी की है 90। तो मुझे ऐसी कैटेगरीज बनानी है जो इन दोनों इनकम को कवर करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10,000 से 80,000 तक की कवर होगी, 90 वाली कवर ही नहीं हो रही है, जो वैल्यू आई है वो भी कवर होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव। फिर कोडिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉलिंग अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। क्या ये इसमें आते हैं, इन्होंने बोला है 10 10 10 10 10, तो हम लोग उनको उस कैटेगरी में डालेंगे। टैबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक comparisons, we try to draw rows columns, उसी तो टेबल बोलते हैं ना, रो और कॉलम को, तो वो सब बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, ये देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर आप फिर भी जस्ट इफ यू वांट टू गेट एन आइडिया यू कैन ऑब्वियसली हैव अ लुक एट दिस। देन एनालाइज करने के बाद अब मुझे वो चीज़ चाहिए वर्ड में, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। तो आपने एनालाइज कर लिया, ठीक है, अब मुझे चाहिए, आई वॉन्ट यू टू ऑर्गेनाइज इट इन वर्ड्स एंड गिव इट टू मी। तो वो आप सब अपना करते हो। तो उसमें आपके प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं और मेन टेक्स्ट होता है। तो जो आपके स्टार्टिंग के पेजेस हैं उनको हम प्रीलिमिनरी पेजेस बोलते हैं। उसमें आप टाइटल दोगे, रिसर्चर का नाम दोगे, इंस्टीट्यूट का नाम दोगे, अपना नाम वगैरह दोगे। उसके बाद प्रीफेस भी उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेन टेक्स्ट, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हो कि आप क्या बता रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप कौन सी आपने मेथडोलॉजी ली है, आई जस्ट मार्क इट फॉर यू, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, subsequent parts of the main text, जो भी आपके subsequent parts है वो आप ध्यान में देते हो कि आगे क्या क्या है, जैसे लॉजिकल सीक्वेंस है या फिर आपको जो भी आपको समझ आया, इंटरप्रिटेशन है, दैट इज देयर। ओके, सो दिस इज इट। ये इसके बाद का हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा 20 मार्कर एंड इट्स वेरी इजी एंड वेरी लाइक लॉजिकल टू अंडरस्टैंड। तो आप एक बार ध्यान देना, दैट इज़ 1.6। क्या है क्वेश्चन कि भाई रिसर्च प्रोसेस होता क्या है, उसके स्टेप्स बताओ, और रिसर्च प्रोसेस जो है वो रिसर्च डिज़ाइन से कैसे डिफरेंट है। तो रिसर्च प्रोसेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स अ वेरी वाइड थिंग, और रिसर्च डिज़ाइन जो है वो छोटा सा उसका पार्ट है। ओके।